दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों पैसा किसी भी प्रकार से कमाया जा सकता है। कुछ लोग सर्विस करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और अपने पैसों से पैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाकर किस प्रकार 2 गुना 3 गुना 4 गुना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और अगर आपको शेयर मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं है, दोस्तों आपको जीरो नॉलेज है, तो आप किस प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों आपको शेयर मार्केट में आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा और आप अपने पैसों से अच्छा पैसा किस प्रकार बनाएंगे, यह भी नॉलेज आपको हम यहाँ पर देंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप शेयर मार्केट अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और लाइक कर देना। दोस्तों शेयर मार्केट एक वह जरिया है, वह संसाधन है, यह वह प्लेटफार्म है जिसमें कि आप अपना कुछ पैसा लगाकर कुछ पैसा बना सकते हैं। दिन का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, कितना भी पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। वह आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आप दिन का 10,000 रुपये लगाते हैं तो 1,000 रुपये आप आसानी से निकाल सकते हैं आपके नॉलेज के अनुसार। आप में जितना अच्छा नॉलेज होगा आप उतना अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आप में दोस्तों अच्छा नॉलेज है तो आप एक दिन में 10,000 के 20,000 बना सकते हैं और 1,00,000 के 2,00,000 भी बना सकते हैं। लेकिन आप में अगर नॉलेज नहीं है तो आप 1,00,000 रुपये को एक दिन में जीरो भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यह जो शेयर मार्केट है इसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। शेयर मार्केट का दोस्तों पहली कड़ी होती है इंट्राडे। 3 प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं या 15,000 रुपये हैं, अगर कम पूंजी भी अगर आप लेकर आते हैं तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये, ऐसा कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 हज़ार रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में। पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है दोस्तों कैरी फॉरवर्ड और तीसरी होती है डिलीवरी। तीनों चीज़ों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि 1,000 रुपये के शेयर आप खरीदते हो तो सुबह जब मार्केट हमारा जो इंडियन मार्केट है 9:15 से 3:15 तक चलता है, यानी कि सुबह 9:15 तक यह ओपन होता है और 3:15 को यह ख़त्म हो जाता है। तो इसके बीच में ही हमने जो शेयर लिए हैं उन्हें हमें बेचना होता है, चाहे आपको लॉस होता हो चाहे आपको प्रॉफिट होता है। तो इसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप 1,000 के शेयर लेंगे तो आपको 5,000 रुपये के शेयर मिल जाएंगे 1,000 रुपये में। दूसरा है दोस्तों कैरी फॉरवर्ड, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। दोस्तों जिस प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसी प्रकार ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है। इसमें आप अपने शेयर को यानी जो ऑप्शन को यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए होल्ड पर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज मुझे लॉस हुआ है, कल फायदा होगा, तो आप अपने शेयर को आज नहीं बेच सकते हैं, कल भी आप उसे बेच सकते हैं। तो इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। तीसरी प्रकार की ट्रेडिंग, दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको डिलीवरी वाली ट्रेडिंग करना चाहिए। इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है तो आपको 10 रुपये में ही यह शेयर मिलेगा। इस पर आपको मार्जिन नहीं मिलता है। इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जैसे कि आपने कोई शेयर यहाँ पर 10 रुपये का ले लिया और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 साल बाद बेचूँ, 2 साल बाद बेचूँ या एक दिन बाद बेचूँगा, दोस्तों 10 दिन बाद बेचेंगे, तो आप इसमें अपने अनुसार इसे बेच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह तो मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी में आप अगर नए हैं तो डिलीवरी कीजिएगा, उसके बाद इंट्राडे करिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करना। दोस्तों यहाँ पर रिस्की होता है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि डिलीवरी वाली जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना बेनिफिट होगा शुरुआत में। और अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो आप कैरी फॉरवर्ड वाली यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वह सुबह 9:15 को ओपन होता है यानी खुलता है और शाम को 3:15 तक यह बंद हो जाता है। और इसमें वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसके लिए। और दोस्तों यहाँ पर
इस प्रकार का यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का हमारा यह चलता है, यानी कि शेयर मार्केट का टाइम 9:15 से 3:15 तक। यहाँ पर दोस्तों एंजल वन। अब हम बात करेंगे ब्रोकरेज की। जैसे कि आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर ब्रोकरेज लगता है, यानी कि आप बाजार में कोई चीज़ लेने गए और उसे खरीदा और बेचा, बीच में जो दलाली लगती है जिसे कहते हैं दलाली, तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज को दलाली कह सकते हैं हम। तो ब्रोकरेज कितना लगेगा, यानी कि आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा और उसे 11 रुपये में बेच दिया तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। यह तो आपका फ़ायदा हुआ, लेकिन इसके बीच जो ब्रोकरेज लगता है, जो बीच के लोग होते हैं उन्हें कुछ देना होता है हमें, तो उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो यहाँ पर वह आपको चार्ज लगेगा। अब कितना लगेगा, जैसे कि आपने किसी शेयर को खरीदा तो 20 रुपये खरीदने के लगेंगे, यानी कि 10 रुपये में आपने खरीद लिया और 20 रुपये ही वापस बेचने के लगेंगे। 10 यानी कि 11 रुपये में आपने बेच दिया। 10 रुपये में खरीद लिया, 11 रुपये में बेच दिया, तो आपको 20 रुपये खरीदने के और 20 रुपये बेचने के लग गए। दोस्तों यह तो खरीदने और बेचने के लगे। अब जो गवर्नमेंट टैक्स है, यानी कि GST वगैरह, वह 15% आपको लगेंगे। यानी कि आपको एक बार बाय और सेल करने पर एंजल वन में 55 रुपये का चार्ज होगा। 55 रुपये आपको लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर 55 रुपये एक ट्रेड में आपको लगेंगे, चाहे आप 10 क्वांटिटी बाय करें या आप 100 क्वांटिटी बाय करें, वह आप पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे स्टॉक की। स्टॉक की यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। रिलायंस, दोस्तों जैसे कि रिलायंस का कोई शेयर 2438 रुपये का है और इंट्राडे में अगर आप इसे खरीदेंगे तो यह 609 रुपये का एक शेयर आपको पड़ेगा, यानी कि आपको 4x का यहाँ पर मार्जिन मिलेगा। यहाँ जैसे कि एक शेयर की कीमत 2438 रुपये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक शेयर की कीमत केवल 609 रुपये की पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर 609 रुपये आपके लगेंगे, यानी कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। 2400 रुपये न देते हुए आपको केवल 609 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अगर डिलीवरी पे अगर आप लेते हैं, डिलीवरी पर इसे बाय करते हैं, तो आपको यहाँ पर 2438 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि जो प्राइस है वही आपको देना होगी। और यहाँ पर अगर यह शेयर खरीदते हैं 5 तो 5000 रुपये देने पड़ेंगे, और यह 5 शेयर खरीदते हैं तो आपको 25000 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जिस दिन खरीदना है उसी दिन बेचना होगा। और यहाँ पर डिलीवरी में दोस्तों आप मन चाहा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज खरीदा है तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी जब इच्छा करे जब आप इस शेयर को बेच सकते हैं, यानी कि इसे होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यही मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ही जिससे कि एक्सपीरियंस है, जिसके आगे नॉलेज है, वही इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आप शुरुआती तौर में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप डिलीवरी वाली ट्रेडिंग करेंगे या डिलीवरी पे कोई शेयर करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो इस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा और शेयर मार्केट से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने से पहले आपका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको टारगेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप मार्केट में आए, इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आप में इससे सक्सेसफुल मिल जाती है और आपको इसमें फ़ायदा हो जाता है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा। क्योंकि डिलीवरी वाली ट्रेडिंग से इंट्राडे वाली जो ट्रेडिंग है इसमें अच्छा फ़ायदा होता है। डिलीवरी में केवल इन्वेस्टमेंट होता है और पैसा ज़्यादा लगता है, और इंट्राडे में कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर कार्य ही आपको करना होगा। और इसमें दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आप ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने नॉलेज के अनुसार। अगर आपको लगता है कि आज मुझे लॉस हुआ है तो आप उस शेयर को, उस ऑप्शन को आज के लिए होल्ड कर सकते हैं। कल जैसे ही वह ऊपर जाएगा आपको लाखों का फ़ायदा हो जाएगा। क्या दोस्तों आपने 1000 रुपये लगाए हैं तो हज़ारों का आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में अगर आपको नॉलेज है तो अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट का दोस्तों बहुत ही कम नॉलेज है और बहुत ही कम नॉलेज के साथ आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मार्केट में लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप शेयर मार्केट में आने से पहले कोई सी भी ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले अपना जो एनालाइज है, जैसे कि आप रिलायंस का स्टॉक शेयर कर रहे हैं, सेल या बाय कर रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, तो पहले इसका एनालाइज करें 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, 1 घंटे तक। और अगर आप नए हैं तो केवल 2-3 दिन तक आपको इसका ट्रायंगल देखना होगा, इसका कैंडल देखना होगा और समझना होगा, चार्ट पैटर्न को समझना होगा, इसके कैंडल को समझना होगा, और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी होगी। अगर आप डायरेक्टली
किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं तो उसमें से बाहर निकलना आपके लिए इतना ही कठिन हो जाता है जितना कि दोस्तों लॉस में जब पोजीशन जाती है, अधिकतर लॉस में इस प्रकार की पोजीशन चली जाती है कि आपका कैपिटल पूरा जीरो हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों शेयर मार्केट में कुछ फंड आपको ऐड करना होता है और उस फंड से आप एंट्री कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। आपका पैसा आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, आपको टारगेट लगाना जरूरी है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में किस प्रकार पैसा कमाया जा सकता है। इस प्रकार आपको कोई नहीं बताएगा। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।